Assalamu alaikum. Welcome to the first ever video of Growing Together. In this video, we are going to discuss Physics Chapter 1 of NBF book. आज हमारा जो टॉपिक है that is physical quantities and measurements. As the name indicates, आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ने वाले हैं. मेजरमेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है. Okay, so first let's talk about physical. What does physical means? फिजिकल से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जो कि अपेरेंटली नज़र आ रही हो, जिसको हम देख सकते हो, जिसके ऊपर हम मेजरमेंट्स कर सकें, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. ठीक हो गया. फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर एनबीएफ की बुक के अंदर नॉन फिजिकल एंड फिजिकल दो टाइप्स हैं. इन दोनों टाइप्स की हम अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. ओके, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ एज अ नेम इंडिकेट्स कि कोई ऐसी चीज़ जो कि फिजिकल नहीं है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़. ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते तो हम उसे मेजर कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो हर टाइप का इमोशन अगर हम देखें तो जो इमोशंस होते हैं वो इंसान के नॉन फिजिकल हैं. क्या आप किसी के इमोशंस को कभी देख सकते हैं? चाहे सैडनेस है, हैप्पीनेस, एंगर वगैरह, ये सारा कुछ इमोशंस हैं. इनको हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी बोलते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये मेजर नहीं हो सकती, इसी वजह से हम इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. अब मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिख दिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की. एक तो मैंने लिखी है इमोशंस, जो कि मैंने बता भी दी, और दूसरा कलर्स. क्या आप कलर्स को कभी मेजर कर सकते हैं? नहीं. हमारे पास स्पेक्ट्रम ज़रूर होते हैं कलर्स को मेजर करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू हम लोग कलर्स को मेजर कर सकते. सिमिलरली हम इमोशंस को भी मेजर नहीं कर सकते. ये सारा हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारी बुक में. ऐसे जिसके इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे इसकी डेफिनेशन है और दो तीन एग्जाम्पल्स लिखी हैं. अब हम अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ आएँ तो फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉन फिजिकल से बिल्कुल ऑपोजिट होगा. वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. इसी के ऊपर हमारी ज़्यादा डिस्कशन भी होगी. अब हम ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और फार्मूला. हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके से मेजर हो सकती हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट और दूसरा फार्मूला. अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि इंस्ट्रूमेंट से हम कौन कौन सी मेजर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक तो एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लिखूँगी वो है लेंथ. हम लेंथ को ईजिली मेजर कर सकते हैं बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? मीटर रूल. मीटर रूल को इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम ज़रूर आगे बात करेंगे. नेक्स्ट इज़ फार्मूला. फार्मूला की अगर बात करें तो मैं एग्जांपल लेती हूँ फोर्स की. फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि हमें फार्मूला की ज़रूरत है फोर्स को भी फाइंड आउट करने के लिए. तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके से फाइंड आउट हो सकती है. इन्हीं दो तरीक़ों की वजह से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर आगे से डिफ्रेंशिएट भी करते हैं डिफरेंट टाइप्स की बेसिस पे. तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा यू कैन से कि दोनों का इंट्रोडक्शन आ गया. अब हम बात करते हैं कि इनके दरमियान में डिफरेंस किस तरह से आता है. ऑब्वियसली जब ये बिल्कुल थोड़े से इनके दरमियान में चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से हम इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा नॉन फिजिकल का क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड फिजिकल का आ जाएगा क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड. दूसरा पॉइंट नॉन फिजिकल का आ जाएगा कि दे कैन नॉट बी मेजर्ड और बी सीन थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट और फार्मूला, जबकि फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी सीन और कैन बी मेजर्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मूला. एग्जाम्पल तीसरा पॉइंट आ जाएगी इमोशंस और कलर्स की नॉन फिजिकल में, और फिजिकल में लेंथ, फोर्स, मास, टाइम वगैरह. आपके पास और बहुत सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ही आएगा और 3 इसके पॉइंट्स बनते हैं. 3 से ज़्यादा इसके पॉइंट्स नहीं बन सकते. चले अब हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर. अब हम इसके ऊपर ही मेन बात स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड हाउ दे कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास एक ही तरीका है, हम लोगों को दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है. पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मैग्नीट्यूड,
सेकेंड वन इज़ यूनिट्स, यानी कि इन दो चीज़ों के मौजूदगी में हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो सामने आती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ जो आपकी बुक में है, तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है एक बंदे की जिसकी उन्होंने हाइट मेजर की है और उसकी हाइट आ रही है 1.65 मीटर्स। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि मैग्नीट्यूड, और दूसरा यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? पहली बात ये, मैग्नीट्यूड हम कहते हैं किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो अगर हम इस क्वेश्चन में या इस फिगर में देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ दिस 1.65, जबकि यूनिट कौन सा है? यूनिट हमारे पास है मीटर्स। यहाँ पे मैं केजी भी लगा सकती थी, यहाँ पे मैं सेकंड्स भी लगा सकती थी, यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे मीटर ही क्यों लगाया? क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंसान की हाइट मेजर कर रही हूँ। यूनिट्स हमारे पास और भी बहुत तरह के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ केजी की, तो केजी किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? मास को। मैं सेकंड्स की बात करूँ तो सेकंड्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? टाइम के लिए। अगर मैं इस्तेमाल करूँ कोई भी और, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस्तेमाल करती हूँ न्यूटन, तो न्यूटन क्या मैं किसी इंसान के मैथ्स के साथ लगाऊंगी? नहीं। तो जो मेन चीज़ जो डिस्टिंग्विश करती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से, वो बेसिकली यूनिट है। यूनिट नहीं होगा तो हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से मीटर को हटा देती हूँ, अब मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड रहने दे दिए और यूनिट मैंने हटा दिए, क्या कोई डिफ़ाइन कर सकता है कि मैंने किस चीज़ की वैल्यू लिखी है? नहीं। मैं यहाँ पे अगर केजी लगा दूंगी तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। जो पहले एक इंसान की हाइट थी, अब वो किसी का मास हो गया। तो ये हमारे पास एक चीज़ है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की मौजूदगी की बात बतानी थी। इसमें मैंने आपको मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं, और यूनिट जो भी चीज़ बेसिकली बता रही हो कि हम बेसिकली बात कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की करें, वो कहलाता है यूनिट। अब हम आगे से फर्दर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स के ऊपर। ओके, सो मैंने अब ये टाइप्स लिख दी हैं विद अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस एंड द एग्जांपल्स। फिजिकल क्वांटिटी की बेसिकली दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी का नाम ही बता रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी चीज़ की फाउंडेशन की बात करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन पढ़ते हैं, विच बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द बेस और फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ इस्तेमाल होती हैं किसी भी और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन आ गई। एग्जांपल्स मैंने लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा ये लिखी हैं। आपकी बुक में पूरा टेबल बना हुआ है बेस क्वांटिटी की एग्जांपल्स का। बेसिकली बेस क्वांटिटी 7 इन नंबर होती हैं, ठीक है। तो मतलब यू शुड बी नोइंग या अंडरस्टैंडिंग ऑल द 7। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम, इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड द इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिकली आपको याद होनी चाहिए बेस क्वांटिटी से, क्योंकि हैं टोटल ये एग्जांपल्स, तो ये तो इंसान को आराम से याद हो जाती है। मीनवाइल अगर मैं बात करूँ ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ बेसिकली बनती हैं बाय द हेल्प ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। नाम बता रहा है कि किसी भी चीज़ से ये डिराइव की गई है। जैसे हम लोग अक्सर डेरिवेशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? किसी एक चीज़ को हम आगे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट ऑल द प्रोसेस हमारे पास एक कॉमन क्वांटिटी निकलती है, उसे हम फिर डेरिवेशन कहते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिराइव क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की मौजूदगी में हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट 3 लिखी हैं, लेकिन 3 से बहुत ज़्यादा ड्राइव क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया हमारे पास किस चीज़ का प्रोडक्ट है? लेंथ इनटू लेंथ। बेसिकली होता तो वो बेस इनटू विड्थ है ना, या आप इसको किसी और भी 2 डायमेंशन की बात कर सकते हो, तो 2 डायमेंशन से एरिया बनता है, लेकिन वो दोनों होती तो लेंथ ही हैं। सिमिलरली मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो ये 3 डायमेंशन से बनता है, यानी कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेकिन ये तीनों होती तो लेंथ्स ही हैं। तो इनकी मदद से ही बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज़ बन रही हैं।
तीसरी हमारे पास फिर मैंने एग्जाम्पल फोर्स ही ली है, एंड फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास बेसिकली बेस क्वांटिटी ही है। अब मैं एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर आगे फर्दर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, क्योंकि सॉरी ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमारे पास बेस क्वांटिटी में नहीं मौजूद। वेलोसिटी फर्दर आगे से ड्राइव क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि ये बनती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली सम लेंथ। कैसे, मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये इंशाल्लाह आप सेकंड चैप्टर में 9th की बुक में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही हूँ, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं ऑब्वियसली उससे लेंथ ही बोलूँगी ना, मैं इसके साथ मीटर के अलावा और तो कोई यूनिट नहीं लगाऊंगी। तो ये भी हमारे पास बेसिकली बेस क्वांटिटी है और स्पेसिफिकली लेंथ ही है। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स देयर यूनिट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट्स को हम कैसे ड्राइव करते हैं अब हम वो देखते हैं। अच्छा, तो ये मैंने सारे यूनिट्स लिख दिए, बेस यूनिट्स भी एंड ड्राइव यूनिट्स भी। हम लोगों को बेस यूनिट्स तो ऑब्वियसली सारे याद करने हैं, ये मैंने सारी क्वांटिटीज़ लिखी हैं, इनके भी हम यूनिट्स ड्राइव करेंगे। और ड्राइव यूनिट्स को भी हम लोगों ने मैंने ये 4 लिखे हैं, ये सारे वही हैं जो अभी हम पीछे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ चुके हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर्स। मैं यहाँ पे मीटर ही क्यों लिख रही हूँ, क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि किलोमीटर्स मैंने क्यों नहीं लिखा, नैनोमीटर क्यों नहीं लिखा, कोई और यूनिट क्यों नहीं लिखा। हमने यहाँ पे मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि मीटर इज़ एन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक वही बन रहा है, इंशाल्लाह उस पर हम लोग ज़रूर लेक्चर लेके आएंगे, आपकी ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब भी हम बेस यूनिट्स की बात करेंगे, कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल है, कुछ भी है, उसमें हमने मीटर ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अब हम अगर मास की बात करें तो मास इज किलोग्राम्स। अब किलोग्राम फिर वही बात आती है कि क्वेश्चन बनना चाहिए कि ऊपर तो हम लोगों ने मीटर्स लिखा है, तो नीचे फिर हम लोगों ने ग्राम्स क्यों नहीं लिखा, हम लोगों ने किलोग्राम क्यों लिखा है। द रीज़न इज एसआई यूनिट। हम लोग हमेशा मास के साथ एसआई यूनिट किलोग्राम को कंसिडर करते हैं, ग्राम्स को नहीं इस्तेमाल करते, मिलीग्राम को भी नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है। अब हम चलते हैं टाइम पे। टाइम का ऐसा यूनिट सिंपल है, सेकेंड्स, आवर, मिनट कोई भी नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल। मोल पूरा नहीं, एम ओ और एल। ठीक है, एम ओ एल हमारे पास मोल है, ये इंशाल्लाह स्टोकियोमेट्री के अंदर आप पढ़ेंगे और ये 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर्स। एम्पेयर्स कैपिटल ए नॉट स्मॉल ए। कभी भी कोई साइंटिस्ट अगर अपने नाम से कोई यूनिट बनाता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ आता है। जैसे अगर मैं न्यूटन की बात करूँ तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन कैपिटल एन के साथ आएगा, स्मॉल एन के साथ नहीं आएगा। लाइट इंटेंसिटी, इसका यूनिट हमारे पास होता है सी डी, कैंडला। ठीक है, उससे हम लोग सी डी बोलते हैं। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऐसा यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर का यूनिट हम लोग वैसे तो मोस्टली सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं या फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के अंदर भी कभी भी अगर यूज़ करेंगे टेम्परेचर का कोई यूनिट तो वो केल्विन ही होगा। अब हम चलते हैं ड्राइव यूनिट्स पे। इसको अब हमने ड्राइव करना होगा। एरिया के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ बोलो विड्थ बोलो एक ही बात होती है, लेकिन है भी वो तो लेंथ ही ना, तो हम उसको भी लेंथ ही कंसिडर करेंगे। दोनों के यूनिट्स क्या हैं, मीटर। तो जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या निकलेगा आंसर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ थी। वॉल्यूम पे अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम की 3 डायमेंशन इस्तेमाल होती हैं, तीनों लेंथ ही होती हैं। यानी एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और तीसरी हाइट होती है। सारों को मैयर हम किस तरह करते हैं, सारों को हम मैयर मीटर्स में ही करते हैं। तो मीटर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर विद क्यूब। आसान सा ये भी था। अब हम चलते हैं वेलोसिटी पे।
वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी यूनिट फाइंड किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, d/t। ये सेकेंड चैप्टर में क्लियरली लिखे हुए हैं। d क्या मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द लेंथ ही है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ मीटर। डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, मीटर पर सेकेंड, और मैं इसको लिख सकती हूँ मीटर सेकेंड, और इसके ऊपर आ जाएगा -1। ये -1 कैसे आया है, -1 इस तरह से आया है कि जब डिनोमिनेटर में सेकेंड्स था तो सेकेंड के ऊपर हमारे पास 1 चार्ज आ रहा था, यानी कि 1 पावर थी। जब वो ऊपर चला गया यानी न्यूमरेटर में आ गया तो जो 1 पावर थी वो -1 में कन्वर्ट हो गई। सिंपल सी चीज़ थी। अब हम एक्सेलरेशन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड हो रही है। अभी हमने वेलोसिटी के ऊपर यूनिट फाइंड कर लिया, क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड एज इट इज लिख दूंगी मैं, और डिवीजन में आ जाएगा दोबारा से सेकेंड्स। अब सेकेंड नीचे फिर से प्लस में था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर हमारे पास इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इट। ये इस तरह से हम लोग सिंपली किसी भी ड्राइव यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं फोर्स को लूँ, अगर मैं प्रेशर को लूँ, मैं डेंसिटी को लूँ, मैं किसी भी यूनिट को फाइंड आउट कर सकती हूँ। शर्त यह है कि मुझे फार्मूला आता हो। मैं फार्मूला गलत पुट करूँगी तो ऑब्वियसली मेरा आंसर गलत ही आएगा। तो आपको फार्मूलाज आने चाहिए ठीक से, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी अच्छे से हो जाती हैं। ये बहुत आसान सा टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो आगे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उनको भी हम ज़रूर कवर करेंगे जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे। और हमें सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।